हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक के आज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आज के पूरे वीडियो में हमारा सिर्फ और सिर्फ टॉपिक चलेगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, क्या है एग्जैक्टली थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसमें एंथैल्पी चेंज किस तरह से होती है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आज के लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी इज अ सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक तो केमिकल सब्सटेंस वॉट एवर सिस्टम्स हम लोग कह सकते हैं इन द थर्मोडायनेमिक टर्म, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, एंड ऑन दैट बेसिस इंटरनल एनर्जी चेंजेस होंगी, राइट। एट द सेम टाइम वर्क कुछ करेगा वो सिस्टम ऑन द सिस्टम और मे बी ऑन द सराउंडिंग, राइट। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज इन अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों, केमिकल कंपोनेंट जो होगा वो सेम ही रहेगा, आई मीन केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकली स्टेट चेंज करेगा, राइट। यानी सॉलिड से लेके लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से गैस स्टेट में, सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्जन होगा। सो तब अगर कुछ चेंज ऑफ एंथैल्पी होगी यानी एनर्जी चेंजेस आती है, मे बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। सो दैट विल गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पहला चीज है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, फेज ऑफ द मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, बराबर है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो यहां से लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में किस तरह से चेंजेस होता है दैट विल सी। फर्स्ट इज व्हाट, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज होना मतलब क्या होना बच्चों, सॉलिड सब्सटेंस विल टर्न इनटू द लिक्विड। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस विल टर्न इनटू द लिक्विड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सी ओवर हियर, enthalpy of fusion. So enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid substance converted into liquid. देखो क्या है, when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in the temperature at constant pressure is called to be enthalpy of fusion. जब भी कोई 1 mole of a solid substance will turn into the 1 mole of a liquid substance, so enthalpy change takes place during that course only. इसको बोलेंगे हम लोग क्या, enthalpy of fusion. क्या कहेंगे बच्चों, enthalpy of fusion. अब एग्जांपल देख लो, तो यहाँ पे वाटर है, वाटर इन सॉलिड स्टेट यानी सिंपली आइस है वो, ओके। वन मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस यानी कितना हो जाएगा, 18 ग्राम आइस when turns into the 1 mole of a liquid water, okay. अब change in enthalpy, that is enthalpy of fusion is plus 6.01 kilojoule per mole at 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो एंथैल्पी वॉट एवर एनर्जी चेंज है वो भी कम ज्यादा होगी। बट एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर 1 मोल आइस है अपने पास यानी 18 ग्राम आइस है, 1 मोल का मास कितना होगा, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम आइस टर्न्स इनटू 1 मोल ऑफ अ लिक्विड वाटर, चेंज इन एंथैल्पी और द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल। बच्चों यहां पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आपको सिंपली डेफिनेशन याद रखनी है, एट द सेम टाइम एक एग्जांपल आपको याद रखना है, या फिर एक्सप्लेन द टर्म। एक ही मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो भी हम लोग टॉपिक अभी पढ़ेंगे वहां पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रखता है, जहां पे सिर्फ सिंपली डेफिनेशन और एक्सप्लेन द टर्म और व्हाट इज काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको आएंगे। समझ में आ गया, चलो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डन। नेक्स्ट वन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे तो वेपराइजेशन। वेपराइजेशन यानी क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर सिस्टम फ्रॉम लिक्विड स्टेट विल टर्न इनटू गैस, लिक्विड टू गैस होगा, राइट ना, ओके। तो यहाँ पे जो टर्म है उसी से हम गेस कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी या रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, दैट आल्सो विल कम टू नो ओवर हियर। ठीक है, सो हियर द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज, इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of a liquid. Enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of a liquid without changing its temperature at constant temperature at constant pressure. ठीक है, without changing its temperature at constant pressure. So the change of or vaporization of 1 mole of a liquid, vaporization of 1 mole of liquid यानी liquid will turn into the gaseous state. ठीक है, चलो दो एग्जांपल रखे हैं मैंने at 2 different temperature, एक तो at 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड वन इज at 25 डिग्री सेल्सियस। So liquid water turns into the gaseous water. The change in enthalpy of vaporization is plus 40 kilojoule per mole, but that is at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दूसरा, इफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी बहुत एनर्जी ज्यादा लगेगी टू चेंज द लिक्विड वाटर इनटू द गैसियस वाटर। सो द लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू द गैसियस वाटर 1 मोल
enthalpy of vaporization will be plus 44 kilojoule per mole at 25 degree Celsius. ठीक है, so enthalpy of vaporization, enthalpy change accompanied the vaporization of 1 mole of liquid. ठीक है, vaporization of 1 mole of liquid. What is enthalpy of fusion? The enthalpy change takes place when the 1 mole of a solid converted into the liquid. That is enthalpy of fusion. आगे बढ़ेंगे. Next is the enthalpy of sublimation. Sublimation में क्या होता है बच्चों? Solid directly turns into the gaseous state without formation of a liquid state. ठीक है, that is sublimation process. So here it is the enthalpy change for the conversion of 1 mole of a solid directly into vapor. समझ में आ गया? Enthalpy change for the conversion of 1 mole of a solid directly into the vapor at constant temperature and pressure. Again we are taking the example of a solid water. ठीक है, that is solid H2O यानी ice turns into the gaseous H2O. Correct. The enthalpy of sublimation is about 51.8 किलोजूल पर मोल at 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, मेंशन करना इंपॉर्टेंट है वहां पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये प्रोसेस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस में या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से, तो एंथैल्पी जो चेंज होगा वो वैल्यू अलग अलग होगा. बट स्पेसिफिकली ओवर हियर एट 0 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड सॉलिड H2O टर्न्स इनटू द गैसियस H2O. द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ओवर हियर 51.08 प्लस 51 है, यानी ये प्रोसेस क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, सारी जो प्रोसेस है ये अभी तो ये प्लस 66.01, ये प्लस 40 या फिर 44 या फिर निस 1 प्लस 51.08, ये सारे क्या प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस. ओके, माइनस डेल्टा एच रहता तो हीट इज लॉस्ट ओवर देयर बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, चलो आ जाते हैं. एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कौन कौन सा फ्यूजन कर लिया हमने, वेपराइजेशन कर लिया हमने, सब्लिमेशन कंप्लीट कर लिया. अब चले जाते हैं एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज. एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज में हम लोग अभी देखेंगे चेंज इन एंथैल्पी. फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. बच्चों आयोनाइजेशन यानी क्या? एटम विल टर्न्स इनटू द आयन. बराबर है ना, एटम विल टर्न्स इनटू दी आयन. अब आयंस कैसे होंगे? एक तो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज आयन होंगे. पॉजिटिव चार्ज आयन इज कैटायन, नेगेटिव चार्ज आयन इज एनायन. पॉजिटिव चार्ज आयन कब फॉर्म होंगे? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ओके, एंड नेगेटिव चार्ज आयन कब फॉर्म करेंगे? एनायन, जब कोई पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इट इज डिफाइंड एज इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanied the removal of electron. यहां पे बताया है removal of electron. removal of electron यानी loss of electron. okay, from 1 mole of a gaseous atom. अगर 1 mole gaseous atom है वो रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? loss of atom or loss of electron, sorry, that process is called to be enthalpy of ionization. So the enthalpy change takes place during that process is called to be enthalpy of ionization. अब example है gaseous sodium atom when donates the electron forms Na plus ions in a gaseous state only. ठीक है, atom turns into the cation. okay, enthalpy क्या है यहाँ पे? तो delta IONH, that is enthalpy of ionization is plus 494 किलोजूल पर मोल. क्या है? प्लस 494 किलोजूल पर मोल. अब ये तो एक पर्टिकुलर मेथड है आयंस फॉर्म करना. जैसे मैंने बोला दो आयंस है, दो टाइप के आयंस है, कैटायन या फिर एनायंस. एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब चेंज इन एंथैल्पी. ठीक है, सो द सॉलिड गैसियस आइटम turns into the gaseous ions by losing the electron. The enthalpy change is that. Secondly, electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy and specific atom accept the electron, and that time whatever change in enthalpy, that is called to be electron gain enthalpy. So the enthalpy change when 1 mole of a gaseous phase atom of an element accepts the electron. देखो 1 mole of a gaseous phase atom accept the electron to form gaseous anion. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर्म Cl माइनस आयंस इन अ गैसियस स्टेट. ठीक है, सो द डेल्टा Eg दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन. Eg stand for electron, G stand for gain only. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस 349 किलोजूल पर मोल. अब देखो बच्चों यहाँ पे साइन माइनस है, डेल्टा एच का साइन क्या है? माइनस है, यानी जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है टू द सराउंडिंग. ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इन द अर्लियर केस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था सोडियम, फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ी टू द सोडियम एटम. ठीक है, दैट इज 494 किलोजूल पर मोल, यानी 23 ग्राम सोडियम ये हो जाएगा 1 मोल सोडियम एटम. जो इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Na plus ions, 494 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओवर दैट. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अनदर प्रोसेस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. एटम टर्न्स इनटू आयंस, कैटायन और एनायन. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एटोमाइजेशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एटम. समझ में आ गया? आयोनाइजेशन में एटम टर्न्स इनटू द आयन, एटोमाइजेशन में मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एटम्स. सो द एंथैल्पी चेंज accompanying
डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन यानी कि बच्चों ब्रेक डाउन, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम, दैट इज कॉल्ड टू बी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपको वो प्रोसेस याद रखनी है, आपको वो ध्यान में रखना है कि वर्ड क्या है एग्जैक्टली, प्रोसेस याद रखेंगे आपको आसानी से वो पर्टिकुलर टर्म याद हो जाएगा। सो सिंपली द एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड the dissociation of 1 mole of a gaseous substance into atom, that is called to be enthalpy of atomization। अब ये क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल है, ओके, दो क्लोरीन एटम कंबाइन टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेक डाउन करके 2 क्लोरीन गैसियस एटम फॉर्म करेगा, Cl in a gaseous state, Cl in a gaseous state, so the enthalpy of atomization is 242 किलोजूल पर मोल। तो जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगी पर मोल 242। सेम वे CH4 forms into carbon in a gaseous state and 4 hydrogen atom in a gaseous state, so the enthalpy of atomization is plus 1660 kilojoule per mole। okay, so these are the two example for the enthalpy of atomization। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया एटोमाइजेशन। नाउ द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, कुछ सॉलिड सब्सटेंस हम लोग डिसॉल्व करेंगे इनटू सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन ओनली। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस when 1 mole of a substance, ठीक है, 1 mole of a substance is dissolved in a specific amount of a solvent। अगर 1 मोल सब्सटेंस हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट डिसॉल्व कर ले, the change in enthalpy during that course only is called to be enthalpy of solution। अब यहां पे मैंने 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ले लिया, कौन सा, NaCl। NaCl का मोलार मास कितना है 58.5, तो 58.5 ग्राम ये रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल NaCl। उसको स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लू, वेदर वो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा मे बी वो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेल्टा एच इज देयर। यहां पे देख लो तो फॉर दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन द डेल्टा एच इज 4 किलोजूल, यानी 4 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड ओवर देयर, करेक्ट नो, फ्रॉम द सराउंडिंग बाय दिस पर्टिकुलर सिस्टम टू चेंज सॉलिड NaCl into the aqueous NaCl solution। okay, so when solid turns dissolve in a say solvent water and there is a formation of aqueous solution, whatever the change in enthalpy called to be enthalpy of solution। okay, जैसा I said कि सारे के सारे डेफिनेशन ही लर्न करने हैं बच्चों, तो बहुत सारे डेफिनेशंस, बट 1 मार्क के लिए वो डेफिनेशन आते हैं और मैक्सिमम डेफिनेशन ये सारे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। ओके, अब थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री यानी क्या, अब जो सारे रिएक्शंस हमने पढ़े या फिर यहाँ पे सारे टर्म्स पढ़े, तो सॉलिड टर्न्स इनटू द गैस या फिर गैसियस रिएक्शन के बारे में देख लिया था, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द say the branch of the thermodynamics which deals with the enthalpy change in a chemical reaction, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी जो है दैट इज एक्चुअली इंडिकेटेड बाय द थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब चले जाते हैं फॉर द फर्स्ट थिंग दैट इज द एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय साइन डेल्टा RH नॉट, R स्टैंड फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, R स्टैंड फॉर व्हाट, रिएक्शन ओनली। अब कंसीडर करता है कि ये A moles of A substance है reacted with the B moles of a B substance and there is a formation of C moles of C substance and D moles of a D। यहाँ पे A B A reactant है and capital C D ये product है, right। small a and small b ये क्या कर रहा है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट, एंड स्मॉल c एंड स्मॉल d रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओवर देयर। समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे देख लो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये क्या है, एक्चुअली एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज ऑफ अ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे बच्चों डेल्टा RH नॉट इज C मोल्स ऑफ अ एंथैल्पी ऑफ C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ अ कैपिटल D, यानी C एंड D ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल A प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ अ कैपिटल B। अब कैपिटल A कैपिटल B ये दोनों क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस ले लो, किसका, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट टू द एंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्टेंट, you will be getting the enthalpy of chemical reaction। समझ में आ गया, enthalpy of chemical reaction is the difference of enthalpies of product to the enthalpies of a reactant। So simply we can write over here delta RH is equal to summation of H of product minus summation of H of reactant। समझ में आ गया, enthalpy sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of a reactant, so the difference of these two will be getting enthalpy of reaction। समझ में आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है, ओके। आगे बढ़ेंगे फॉर नेक्स्ट वन। तो एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन एक्चुअल, तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, एज आई सेड अर्लियर, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ही है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट
minus sum of enthalpies of a reactant. ठीक है, so the difference between sum of enthalpies of product and the sum of enthalpies of a reactant with each substance in a definite physical state. ठीक है, each substance in a definite physical state and their amount, that is moles, being represented by the coefficient in the balance equation of the reaction. So whatever that small a, small b या फिर स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वहां पे, राइट? सो द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्टेंट, ये हमें दे देगा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए? ओके, आगे बढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो हो गया। अब उसी के ऊपर से हम लोग वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी गेस करेंगे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो समझ लो कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। वो प्रोसेस क्या हो गई या फिर वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शन सिस्टम है, जो भी केमिकल्स है हमारे पास, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड इन दैट केस डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एंड डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब वो प्रोसेस है या फिर वो पर्टिकुलर रिएक्शन वो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेम है, जहां पे हमें डिफरेंस ही लेना है, बट इन दैट केस सम ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is lesser than the sum of enthalpies of a reactant. ठीक है, enthalpies of product is lesser than enthalpies of a reactant only. In this case exothermic reaction में याद रखना delta H is equal to negative. ये देखो यहाँ पे लिखा delta H is equal to negative. समझ में आ गया? Example is given, that is potassium perchlorate. 2 moles of potassium perchlorate in a solid state turns or decompose to forms 2 KCl plus 3 O2. डेल्टा H की वैल्यू क्या है? -78 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -78। अब वैल्यू -78 है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस या फिर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू होगी प्लस। हियर द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगी कंपेयर टू द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। हियर डेल्टा H वैल्यू विल बी पॉजिटिव। The reaction is N2 plus O2 gives NO2. Delta H is plus 66.4 kilojoule. So तो डेल्टा H की वैल्यू से हमें आइडेंटिफाई होगा वेदर दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट लेसर होगी कंपेयर टू द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर देन द एंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्टेंट। क्लियर? ओके, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब दो फॉर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड यू इंट्रोड्यूस कर लिया है एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन में, दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा था क्या? सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा आर एच, बराबर है। अब हम लोग देख रहे हैं ये पर्टिकुलर टर्म, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको डिनोट किया है दिस वे, डेल्टा आर एच नॉट। अब डिफरेंस क्या है उन दोनों में? एक्चुअली डिफरेंस कुछ भी नहीं है अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो। ठीक है, यहां पे एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज आल्सो द डिफरेंस ऑफ product to the reactant only. The only thing we need to concern is physical state of that matter or whatever system. जो भी हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर केमिकल यूज कर रहे हैं वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है, जो भी कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, तब जो चेंज इन एंथैल्पी जो होगी, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा या फिर एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, उसको हम लोग मेंशन करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी समझ लो कि मीथेन है, एट रूम टेम्परेचर मीथेन किस स्टेट में मिलता है? गैसियस स्टेट में। अगर हम लोग गैसियस स्टेट में मीथेन को यूज कर ले, कंबशन रिएक्शन है, समझ लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, तो CO2 फॉर्म हो रहा है इन अ गैसियस स्टेट एंड H2O फॉर्म हो रहा है इन अ लिक्विड स्टेट, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर H2O प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट ओनली एंड एट रूम टेम्परेचर CO2 प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। तो सारे के सारे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट अगर उसके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होंगे, सो द एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is represented as standard enthalpy of reaction. क्या कहते हैं उसको? Standard enthalpy of reaction, and that is the difference between enthalpy of product minus enthalpies of reactant only. The only presentation of a symbol is different, that is delta RH naught ऊपर लिखना है,
दैट इज कॉल्ड टू बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होगा बच्चों, ये जो ऊपर लिखा है वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है एक्चुअली। ठीक है, अब यहां पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या करना है, सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर लिए, राइट। एट द सेम टाइम हमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वेदर इट इज रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट क्या करना है, फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है, वेदर इट इज इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन अ गैसियस स्टेट। जैसे कि ये देख लो रिएक्शन, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म CO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2, बराबर है। यहां पे मीथेन इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट एंड वाटर इन अ लिक्विड स्टेट। तो पूरा नंबर ऑफ मोल्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया हमने, प्लस फिजिकल स्टेट मेंशन कर ली हमने। दैट इक्वेशन और दैट बैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड टू बी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? ओके, नाउ विल गो फॉर, एज आई सेड, ये दो मेन इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन है, एक तो है एंथैल्पीज ऑफ कंबशन और दूसरा है एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सो एंथैल्पीज ऑफ कंबशन डिस्कस कर लेते हैं। पहले कंबशन में क्या होगा बच्चों, कंपोनेंट जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है ना, कंपोनेंट किसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। एंड फॉर्मेशन में क्या होगा, कुछ भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाएंगे इनटू दैट स्टैंडर्ड स्टेट्स ओनली। तो पहले विल गो फॉर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा F H0, F stand for formation only. Simply definition क्या है, it is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of a pure compound, remember 1 mole of a pure compound in its standard state is formed। जब भी कोई कंपाउंड, प्योर कंपाउंड उसके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में फॉर्म होता है, दैट इज 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड टू बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ गया? जैसे कि यहां पे एग्जांपल है, दैट इज कार्बन इन द ग्राफाइट फॉर्म, ठीक है, रिएक्ट विद द 2H2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन इन अ गैसियस स्टेट। तो 1 मोल ऑफ अ कार्बन reacting with the 2 moles of this one hydrogen and there is a formation of 1 mole of methane। क्या है, 1 mole of a methane। During this reaction only the change in enthalpy is called to be enthalpy of formation। Here delta RH0 for methane is -74.8 किलोजूल पर मोल। मतलब क्या है कि यहां पे 1 मोल मीथेन फॉर्म करने के लिए -78.4 किलोजूल एनर्जी रिलीज की। 1 मोल मीथेन यानी कितना मास होगा, मीथेन का मोलार मास कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 into 4 यानी 16 हो जाएगा। तो 16 ग्राम मीथेन फॉर्म करने के लिए इन स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज इन अ गैसियस स्टेट, the loss of energy or change in energy is -74.8 किलोजूल। 74.8 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई है वहां पे। अंडरस्टूड? तो जब भी कोई रिएक्टेंट in a standard state react होगा to forms 1 mole of a compound in a standard state, the change in enthalpy is called to be enthalpy of formation। Now the final topic of this video, that is standard enthalpy of combustion। standard enthalpy of combustion में क्या करेंगे हम लोग, as I said earlier कि compound undergo combustion reaction। undergo combustion reaction में मतलब it will combine with the oxygen only and there is a formation of a respective product। so here the definition is, it is the standard enthalpy change accompanied by the reaction in which 1 mole of a substance in its standard states completely oxidize। ठीक है, बर्न होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा मतलब सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, सो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो जब भी कोई 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होगा, इट बिकम्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज in the presence of atmospheric oxygen only, change in enthalpy is called to be enthalpy of a combustion। example यहाँ पे C2H2 that is ethene reacted with the 5/2 O2 in a gaseous state only, there is a formation of a carbon CO2 2 3 या 2CO plus H2O, CO2 है एक्चुअली वो, plus H2O, राइट। तो फिर यहां पे you'll be getting what, that delta H0 is -1300 किलोजूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, -130 किलोजूल ऑफ एनर्जी यानी 1300 किलोजूल ऑफ एनर्जी लॉस हुई है। 1 मोल ऑफ C2H2 डिकम्पोज हुआ है या फिर यू कैन से ऑक्सीडाइज हुआ है टू फॉर्म CO2 एंड H2O। okay, so here the reaction is balanced, C2H2 plus 5/2 O2 है ना, 2 get cancel तो 5, okay, 2 2 4 and 5, हाँ reaction balance है, okay correct। so that forms the enthalpy of combustion। तो समझ गए enthalpy of combustion क्या है, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस
कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड टू बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ओके, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट दैट द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड टू बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ओके गाइस, सो यहां पे हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, enthalpy of fusion, then sublimation, then vaporization, okay, even exothermic reaction and endothermic reaction, ये सारे टॉपिक कवर किए. यहाँ पे आपको फोकस एक ही चीज के पे करना है, डेफिनेशन along with the example, क्योंकि क्वेश्चन एक ही मार्क का आएगा इसके ऊपर. बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो आप, तो आपको एक मार्क का क्वेश्चन दिखता है, डिफाइन द टर्म या फिर आपको एक्सप्लेन द टर्म, एक मार्क के लिए होगा, या फिर व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, ये याद रखना है. एट द सेम टाइम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेंगे. क्या है फॉर्मूला? दैट इज एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्टेंट. ओके दोस्तों, तो यहीं पे ये वीडियो को एंड करता हूं मैं. नेक्स्ट वीडियो तक मिलता है.